एनसीईआरटी में कल 8 क्वेश्चन हो गए। जो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे 3.9 अधूरा रह गया था, तो इसको मैं फिर से करवा दे रहा हूँ। तो बेसिकली 3.9 एक क्वेश्चन था। एक सर्किट दिया हुआ है, कह रहा है कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। प्रत्येक ब्रांच नेटवर्क में अपने करंट निकालना है। तो करंट का नेमिंग कर दें। I1 करंट यहाँ से फ्लो हुआ, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I2 एंड I3। फिर A से B तक I2 गया। अब B पॉइंट भी आपके दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। B पॉइंट भी आपको दो पॉइंट में डिवाइड हो रहे हैं। तो इधर मान लेते हैं I4, तो बचा हुआ करंट इधर आ जाएगा I2 माइनस I4। अब इधर से I4 आ रहा है, B से D की तरफ I4 आ रहा है, और A से D की तरफ क्या आ रहा है आपका I3 आ रहा है। दोनों मिलकर किधर जाएगा, C की तरफ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका I3 प्लस I4। अब I3 प्लस I4 D से C की तरफ गया, और B से C की तरफ क्या है I2 माइनस I4। तो I4 से I4 कैंसिल आउट, तो C से कितना आगे बढ़ेगा I2 प्लस I3, जो कि इधर जाएगा। और I2 प्लस I3 किसके बराबर है, I1 के बराबर, क्योंकि I1 ही तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था। दैट इज I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब वन बाय वन क्लोज सर्किट कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहला क्लोज सर्किट क्या लेते हैं, ए बी डी ए। दिस इज ए बी डी ए। तो ए से आपको चलना है, और ए से बी जाना है, बी से डी, और फिर डी से ए पे आ रहा है। तो ए से बी के बीच कितना है 10 ओम है। तो क्या हो जाएगा आपका 10I2 प्लस, फिर बी से डी के बीच कितना है 5 ओम है, और I4 करंट है, तो 5I4। फिर बी से ए के बीच में क्या है 5 ओम है, और करंट क्या I3, लेकिन उल्टा है। आप जा रहे हो बी से ए की तरफ, लेकिन करंट क्या है ए से डी की तरफ है, तो माइनस हो जाएगा -5I3 इक्वल टू 0। 5 से डिविजेबल है 2I2, I4 माइनस I3 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब कौन सा क्लोज्ड का सर्किट लेते हैं, बी सी डी बी। अब बी से आपको चलना है, तो बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, और डी से बी पे आ जाएंगे। तो बी से सी पहुंचा तो करंट क्या दे रहा था I2 माइनस I4, और रेजिस्टेंस 5 ओम। तो 5I2 माइनस I4। फिर सी से डी की तरफ आए, तो आप तो आ रहे हैं सी से डी की तरफ, लेकिन करंट कैसे फ्लो हो रहा है डी से सी की तरफ, उल्टा डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा 10I3 प्लस I4। अब ऊपर जाए डी से बी, आप जा रहे हैं डी से बी, और करंट आ रहा है बी, तो ये भी उल्टा ही है। तो -5I4 करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 5I2 माइनस 5I4 माइनस 10I3 माइनस 10I4 और माइनस 5I4। फिर क्या हो जाएगा 5I2 और I4 10I3 माइनस 10I3, और I4 कितना हो जाएगा 20I4। अगेन ये 5 से डिविजेबल है, I2 2I3 4I4। ये हो गया अपना थर्ड इक्वेशन। अब क्या लेते हैं एज ए होल, पूरा सर्किट ले लेते हैं। ए बी सी डी, ये हो गया आपका ई, और दिस इज एफ।
तो अब पूरा सर्किट ले लेते हैं। ए बी सी ई एफ ई एफ ए, अगेन क्लोज सर्किट लिया। ए से स्टार्ट किया, ए से बी, बी से सी से ई से एफ और एफ से ए। अब यहाँ का इक्वेशन लिखते हैं। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ई पॉइंट से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो निगेटिव से जा रहा है करंट, तो -10 और ये हो जाएगा +10 I1। यहाँ से 10 I1 गया, ए से के बीच गया 10 I2, फिर बी से सी क्या हो जाएगा 5 I2 माइनस I4 इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन तक तो कल बता दिया था, ये बचा हुआ रह गया था। तो -10 +10 I1 +10 I2 ब्रैकेट ओपन कर दिए, 5 I2 माइनस 5 I4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपना 10 I1 और 10 I2 और 5 I2, 15 I2 माइनस 5 I4 और -10 इक्वल टू 0। अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 2 5 3 जा और 5 1 जा। फोर्थ इक्वेशन। अब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन चारों को सॉल्व करें, जिससे आपको आ जाएगा I1 आ जाएगा, I2 आ जाएगा, I3 आ जाएगा और I4 आ जाएगा। क्योंकि चार इक्वेशन, चार अननोन, चारों सॉल्व करेंगे तो आपके चारों करंट्स आपके आ जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.10। सब डायग्राम देखें, क्योंकि डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो अपने बुक में डायग्राम देख रहे हैं। इन ए मीटर ब्रिज डायग्राम दिया हुआ है। द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर। तो बैलेंस पॉइंट क्या है? बैलेंस पॉइंट दिया हुआ है आपका, बैलेंस पॉइंट फ्रॉम एंड ए, दिस इज L1। डायग्राम में देख रहा है, डायग्राम आप देखते रहे, 39.5 सेंटीमीटर एंड ए। व्हेन द रजिस्टर Y इज 12.5 ओम, Y की रजिस्टर क्या है 12.5 ओम। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X, X का रेजिस्टेंस अपने को निकालना है। एंड why are the connections between registers in a wheat stone or meter bridge made by thick copper strip। अब आपको बताना है कि जो मीटर ब्रिज और व्हीट स्टोन के ब्रिज जो रजिस्टर का कनेक्शन है वो कॉपर स्ट्रिप से क्यों बनाते हैं। एंड आल्सो डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज अबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। अगर एक्स को वाई से इंटरचेंज कर दे और वाई को एक्स से इंटरचेंज कर दे तो बैलेंस पॉइंट क्या होगा। इसी में आगे क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज। अगर गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर दे, बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज है, तो व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट, गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है। तो वन बाय वन अपन सारे क्वेश्चंस देखते हैं। तो कंडीशन फॉर द बैलेंस, बैलेंस का कंडीशंस लगाते हैं। दिस इज x अपॉन y इक्वल टू डायग्राम 100 39.5 39.5। सॉल्व करके बताएं क्या आ रहा है x की वैल्यू। 100 माइनस 39.5, ये कितना हो जाएगा आपका 60.5 अपॉन 39.5।
अब 60.5 में डिवाइड कर देंगे 39.5, और जो डिवाइड करने पे आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई 12.5। ये आ रहा है 19.14। किसका आया था? ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया अपना कंप्लीट। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा था कि वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर्स इन ए व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज मेड विथ थिक कॉपर स्ट्रिप से। मतलब व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज में जो रेजिस्टेंस का बनाते हैं थिक कॉपर स्ट्रिप से क्यों बनाते हैं? वाई आर द कनेक्शंस, वाई आर द कनेक्शंस, क्या कनेक्शंस होगा वो अपने को बताना है। थिक कॉपर से क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए, जो कि विच इज नॉट टेकन कंसिडरेशन इन द ब्रिज फॉर्मूला में कंसीडर नहीं करते हैं इसको मिनिमम। अब इसके बाद का क्या पार्ट था? व्हाट डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ब्रिज एबव एक्स एंड वाई को अगर इंटरचेंज करें तो बैलेंस पॉइंट क्या होगा? डायग्राम आप देखें, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर रहा है, मतलब जो L1 है उसको 100 माइनस L1 है, 100 माइनस, तो उसको चेंज करना है। तो अब क्या थर्ड पार्ट क्या कर रहा है कि एक्स एंड वाई इंटरचेंज, एक्स एंड वाई को क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। एक्स और वाई को इंटरचेंज कर रहे हैं मतलब L1 एंड 100 माइनस L1 जो है इंटरचेंज हो जाएगा। डायग्राम देखें और क्लियर होते जाएगा, है ना। इसको भी इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आपका इंटरचेंज हो जाएगा। तो बैलेंस पॉइंट अपने को निकालना है, द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम ए। 100 माइनस L1 और L1 दे रखा है 39.5, दिस इज 60.5। तो बैलेंस पॉइंट ये आपके चेंज हो गए। थर्ड पार्ट हो गया। इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा था कि व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल, गैल्वेनोमीटर सेल को इंटरचेंज करें तो उससे क्या फर्क पड़ना है? गैल्वेनोमीटर, तो बेसिकली क्या है कि व्हेन द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज, अगर इंटरचेंज करें तो उससे क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा अगर चेंज किया जाए। तो द गैल्वेनोमीटर will show no deflection, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अब डिफ्लेक्शन ही शो नहीं करेगा मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, हेंस नो करंट would flow through the galvanometer। ये चारों पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के। अब देखें क्वेश्चन 3.11 क्या कह रहा है कि अ स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ दे रखा है 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम, is being charged by a 120 volt DC supply। तो वोल्टेज दे रखा है 120 वोल्ट यूजिंग ए सीरीज रेजिस्टेंस 15.5 ओम, 15.5 ओम दे रखा है सीरीज रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग? अपने को क्या निकालना है? टर्मिनल वोल्टेज निकालना। तो इसको नाम क्या मैं दे दूं? कुछ भी देता हूँ, VT दे देता हूँ, टर्मिनल वोल्टेज।
या आपको VT, जैसे भी देखें। नोटेशन अगर देना नहीं है तो आप सिंपल आप लिख लें कि टर्मिनल वोल्टेज एग्जाम में, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रेजिस्टर्स इन चार्जिंग सर्किट। अब चार्जिंग सर्किट में सीरीज रेजिस्टेंस का क्या पर्पस है, वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, वोल्टेज निकाल लेते हैं। दिस इज इफेक्टिव वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज इन द सर्किट। सर्किट में इफेक्टिव वोल्टेज निकालते हैं, कुछ भी मान लें, V डैश, V माइनस ई। वोल्टेज अपना क्या दे रखा है, 120 और EMF 8। इफेक्टिव वोल्टेज हो गया 112 वोल्ट। अगर कल याद हो तो मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ओम्स लॉ बताया था, V अपॉन R प्लस R, दिस इज V डैश। इफेक्टिव तो आ गया 1112, कैपिटल R 15.5, स्मॉल r 0.5, ये कितना हो गया 112 और दिस इज 16। कैंसल आउट करें, आंसर शुड बी 7 एम्पियर। ये करंट आ गया 7 एम्पियर। अपने को क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज को अगर आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि DC सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R। तो DC सप्लाई वोल्टेज अपने टर्मिनल निकालना है, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज को अपने को एक चीज को निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज। और DC सप्लाई वोल्टेज दे रखा है 120, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है, वो कैसे निकालोगे, वोल्टेज क्रॉस R तो निकाल ले, V इक्वल टू IR से निकाल ले इसको। तो V इक्वल टू IR, करंट कितनी है आपका 7 एम्पियर, और रेजिस्टेंस क्या है आपका 15.5 इंटू 15.5। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आ जाएगा 120, और इधर आ जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें, दिस इज 108.5। सॉल्व किया तो आ गया आंसर 11.5। सिंपल क्वेश्चन है। अब फिर इसमें क्या बोल रहा था कि सीरीज व्हाट इज द पर्पस हैविंग अ सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट में सीरीज में क्यों कनेक्ट करते, इसका क्या पर्पस है। तो बेसिकली अ सीरीज रजिस्टर इन चार्जिंग सर्किट लिमिट्स द करंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। द करंट विल बी एक्सट्रीमली हाई इन इट्स एब्सेंस, में करंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और जो कि इट इज अ वेरी डेंजरस। अब देखें क्वेश्चन 3.12। इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ EMF सेल का EMF दे रखा है आपका 1.25 वोल्ट, गिव्स अ बैलेंस पॉइंट 35 सेंटीमीटर। बैलेंस पॉइंट क्या है 35 सेंटीमीटर। If the cell R is replaced by another cell से replace किया and the balance point shifted to this centimeter, अब balance point shift हो गया this, what is the EMF of second, इसका EMF निकालना है। तो नाम दे दें 1 1 2 2, E1 L1 और L2 दिया हुआ है, और अपने को E2 निकालना है। तो लगा दे फॉर्मूला बैलेंस कंडीशंस का। तो बैलेंस कंडीशन का क्या आता है, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2।
E1 क्या है 1.25, E2 निकालना है, एंड L1 क्या है आपका 35 और L2 क्या है 63। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.25 इंटू 63 अपॉन 35। इसको सॉल्व कर लें तो आपके आंसर आ जाएंगे। बताए क्या आ रहा है आंसर इसका? सर 2.24 आ रहा है क्या? एक सेकंड देख के बताता हूँ। सर 2.25 आ रहा है। हाँ सही है, 2.24 भी सही है, 2.25 भी निकाला तो सही है। 2.25 वोल्ट।